वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री कृष्णा। महाभारत में द्रौपदी का स्थान एक से अधिक अर्थों में अद्वितीय बहुपतित्व की प्रतीक होने के बावजूद उन्हें पंचहिता की आकाशगंगा सम्मानित स्थान दिया गया है। ऐसी थी उनकी पवित्रता, इसी कारण उनके श्राप में सतता होने की शक्ति थी, ना कि किसी अपमानित स्थिति। क्रोधित शब्दों में पुराणों में कहा गया है कि वह एक ऋषि की पत्नी थी जो तपस्या करने के लिए उनकी अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस प्रकार उन्होंने 1000 वर्षों तक प्रतीक्षा की। उन्होंने अगले जन्म में भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि वह पांच पुरुषों का वरदान भगवान शिव ने दिया। वह किसी भी तरह से एक साधारण मानव आत्मा नहीं थी। एक ऋषि के यज्ञ से समाप्त होने पर उनका जन्म अग्नि से हुआ। दरबार में पासा खेलने के दौरान घटी घटना ने पांडवों का भाग्य बदल दिया। इससे द्रौपदी के पूजनीय सिर पर कलंक लग गया। दुर्योधन के भाई ने उन्हें बालों से पकड़कर दरबार में घसीटा। अपनी विजय के उल्लास में दुर्योधन ने उसका अपमान करने का आदेश दिया। उसकी करुण अपील हृदय विदाकर है। यह भीष्म पितामह को संबोधित थी। वह उनकी असहनीय स्थिति को देखकर सहानुभूति से भर गए, रो पड़े, लेकिन उनके बचाव में कुछ बोलने की हिम्मत ना जुटा पाए। बार बार उसने अपनी आवाज़ उठाई और अपनी मार्मिक अपील राजा द्रोणा, कृपाचार्य और विदुर से की। हताश होकर उसने गांधारी से अपने नारीत्व की रक्षा करने की विनती की। सब ने व्यर्थ गया। उसकी साड़ी तब तक खींची जाती रही जब तक भगवान श्री कृष्ण ने उसे उसकी पीड़ा और लज्जा से मुक्ति ना करा दिया। उसका क्रोध फूट पड़ा। उसके अंदर का रौद्र रूप प्रकट हुआ। वह कोई साधारण आत्मा तो थी नहीं। उसके अपमान की कोई मिसाल नहीं थी। उसने कौरवों के पूरे वंश को श्राप दिया। उसने सिंहासन को श्राप दिया। उसने दुर्योधन, दुशासन और कर्ण पर अपना विष उधेड़ दिया। गांधारी जो अपने अंदर की स्त्री से अपील किए जाने पर खुद को असहाय महसूस कर रही थी, अब अचानक एक पवित्र स्त्री के श्राप की भयावता से जाग उठी। एक पवित्र स्त्री का श्राप स्वर्ग से आया एक विनाशकारी अस्त्र है। गांधारी अपने आप में आ गई। द्रौपदी के श्रापों के समाप्त होने के बाद उसने राजा से और उससे द्रौपदी से अपना श्राप वापस लेने की विनती की। राजा को होश आया। उन्होंने पांडवों की दासता की शर्त को रद्द कर दिया और उनका राज्य वापस कर दिया। गांधारी अंततः अपने स्वार्थ से प्रेरित हुई, ना किसी धार्मिक क्रोध या आहत गरिमा से। मनुष्य तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक उसके अपने हित खतरे में ना पड़ जाए। वह मनुष्य है और कर्म उसके साथ विनाशकारी होता है। जो सही उद्देश्य से आगे बढ़ता है। पूर्व में महाभारत काल के दौरान पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा। इसके कई साक्ष्य आज भी इस धरती पर। हस्तिनापुर में विदुर कुटी बनवाकर का लाक्षागृह, कुटी रसोई, कुंती रसोई, पांडव मंदिर के अलावा और भी कई ऐसे धरोहर है जो यह साबित करते हैं कि पांडवों ने यहाँ समय गुजारा था। हिंदू धर्म पुराणों में 4 युगों से हस्तिनापुर नगरी का जिक्र द्वापर काल में मिलता है। द्वापर युग महाभारत काल का समय था। वही महाभारत के अनुसार हस्तिनापुर कौरवों के अधीन हुआ करता था। भगवान श्री कृष्ण, भीम, पांडव, धृतराष्ट्र, दुर्योधन और युधिष्ठिर समेत अन्य पांडवों से जुड़ा रहा। हस्तिनापुर में जब भी चुनाव हुआ तब तक द्रौपदी का श्राप यहाँ मुद्दा बना है। पुराणों के अनुसार द्रौपदी ने हस्तिनापुर को श्राप दिया था कि जिस जगह नारी का सम्मान नहीं होता उस जमीन पर कोई विकास नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का श्राप आज भी असरदार। युधिष्ठिर ने कौरवों के साथ जुए में द्रौपदी को दांव पे लगाया और कौरवों ने उसे जीत लिया, और जिसके बाद द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण हुआ। जाते समय द्रौपदी ने सफ़ेद वस्त्र धारण किया तो उन्होंने कहा कि 14 साल बाद जब मैं लौटूंगी तब जिन लोगों ने मुझे अपमानित किया है उन सबकी पत्नियां अपने पतियों के शव पर रोएंगी और सफ़ेद वस्त्रों में हस्तिनापुर लौटेंगी। वन में श्री कृष्ण द्रौपदी से मिलने आए तो उन्होंने द्रौपदी को इस बात का आश्वासन दिया कि महाभारत युद्ध के बाद ऐसा ही होगा जैसा द्रौपदी चाहती थी, क्योंकि सभी ने बड़े उत्साह के साथ द्रौपदी का अपमान किया। किसी ने भी द्रौपदी को सहायता करने की कोशिश नहीं की। द्रौपदी का अपमान इतना बड़ा था कि उसको शब्दों में बयान करना नामुमकिन है, क्योंकि वो एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी है। उसके बावजूद एक राजा की पुत्री है और जिसके रक्षक 5 पति हैं।
और वह हस्तिनापुर की कुल वधू है, उसके बाद भी उसी जगह जहाँ उसका ससुराल है वहीं पे उसकी इतनी बड़ा अपमान हुआ। वो बेचारी इतना बड़ा अपमान कैसे सहन कर सकती है। इसलिए उसने हस्तिनापुर को श्राप दिया कि यहाँ पे स्त्री का अपमान हुआ और यहाँ कभी विकास नहीं होगा, जो कि आज भी फलित है और द्रौपदी ने उसका बदला लिया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।